नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा साथ इंडिया भेज दुबई प्लम्बर। साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को बजा के रखिए। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लाया हूं, बहुत बहुत अच्छा। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक देश में अपना अपना कानून व्यवस्था होता है, अपना अपना मतलब एक नियम होता है। उसी प्रकार दुबई में कुछ अपना गवर्नमेंट का रूल है जिसको पालन करना चाहिए हमें। जो कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, जो हम नहीं जानते। अगर इंडिया में हैं या बांग्लादेश, जब भी अपना कंट्री में रहते हैं हम लोग, तो उस समय हमको मालूम नहीं होता है कि दुबई जाएंगे तो वहाँ कैसा रहना है, किससे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना। तो इसी विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कि क्या दुबई में आकर के कौन सी गलती नहीं करना है अपने को, क्योंकि एक गलती पे आपको जेल भी हो सकती है और 5,000 दिरहम का फाइन भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। अभी तो इसके पहले 2 महीना अभी भी शायद चालू ही है। मास्क सिर्फ नहीं लगाने का 3,000 फाइन होता था, 3,000 दिरहम फाइन। अभी भी शायद है कहीं कहीं, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ तो नहीं है। 3,000 फाइन होता था। अब समझिए, अगर मास्क बिना लगाए हुए पुलिस यहाँ देख ले, सुरता देख ले, तो 3,000 दिरहम फाइन मारेगा तो इंडिया का 60,000 रुपया हो गया। कहाँ से भरेगा भाई गरीब आदमी। इसलिए सारी नियमों को जानना ज़रूरी है। साथियों, जब भी आप पहली बार आते हैं तो दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको सतर्क हो जाना है। ठीक है ना। ये नहीं समझना कि मैं अपने घर पे हूँ, गांव में हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचने का है। ऐसा सोचेंगे तो गलती हो जाएगा। जी, एयरपोर्ट पे आइए। दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद कोई भी इस चीज़ को नहीं छूना है। वहाँ पे कई सारे अच्छे से चीज़ होते हैं, है ना, वस्तुएं रखी होती है, सामग्री रखे रहते हैं। किसी चीज़ को छूना नहीं है, टच नहीं करना है। टच करेंगे और कोई चीज़ गिर गया, टूट गया, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। जान लीजिए। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, वहाँ काउंटर पे लेडीज़ होती है, जेंट्स भी होते हैं। वहाँ जा कर के अपना जैसा जैसा प्रोसेस है आगे जाने का, वैसा वैसा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। मतलब साधारण भाषा में कहा जाए तो जैसे इस काउंटर से उस काउंटर पे जाना है, उस काउंटर से अगला काउंटर पे जाना है, तो आप चुपचाप जाइए, किसी को देखिए मत। वहाँ जा कर के मस्करा नहीं करना है किसी के साथ में, क्योंकि पहली बार हम किसी देश में जाते हैं तो नई नई चीज़ें देखते हैं तो यार देखते ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फाइन भी हो सकता है। ठीक है ना। और मार पड़ेगी अलग है, जेल भी हो सकता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है हमारे जैसे युवाओं के लिए, कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है, क्या है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल गलत काम नहीं करना है, बिल्कुल ये माइंड से निकाल देना है। ठीक है। जब भी आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलेंगे, जब आप जिस कंपनी में आए होंगे वो कंपनी आपको बस लेके आता है, बस लेके जाएगा। ठीक है ना। अब कैंप में आने के बाद बहुत सारा नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। जब तक आपके पास आईडी नहीं है, आप कहीं नहीं जाइए घूमने के लिए, क्योंकि अगर बिना आईडी के आप कहीं जाते हैं तो आपको सुरता पकड़ लेगा। ठीक है ना। वो आईडी मांगेगा, उस स्थिति में आप फंस सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए उस स्थिति में भी आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, जैसे पास में मार्केट वगैरह है, बीच में रास्ता है, तो आप कहीं से क्रॉस नहीं कर सकते रोड। जैसे अपने इंडिया में कहीं से भी क्रॉस कर जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं से नहीं क्रॉस कर सकते। जैसे हमको ये जो रोड है, ये रोड से उस तरफ जाना है। ठीक है ना। तो हम ऐसा क्रॉस कर जाते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जगह जगह बनाया गया है ना, आदमी को क्रॉस करने के लिए। मतलब इस रास्ते से दूसरे रास्ते तरफ जाने का मतलब इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक रोड बनाया गया है, एक साधारण सा मतलब जगह बनाया गया ताकि इस तरफ से आप आराम से जा सकते हैं सेफ्टी में। ठीक है ना। तो उसी रास्ते से जाना है आपको, आप कहीं से नहीं जा सकते। अगर कहीं से जा रहे हैं, जैसे हमको यहाँ से वहाँ जाना है, उस रोड के उस तरफ जाना है, और जाने का रास्ता थोड़ा दूर है, जो मतलब लेबर के लिए, मतलब आदमी लोग के लिए जाने के लिए जो रास्ता बनाया है वो थोड़ा सा दूर है, तो हम सोचते हैं यहीं से क्यों नहीं पार कर जाते हैं। तो ये रोड है, यहीं से अगर पार कर जाए और उस स्थिति में सुरता या सीआईडी देख लेगा तो आपको पकड़ लेगा, फाइन मारेगा। मारता नहीं है यहाँ पे सुरता। ठीक है ना। उस समय आपको पकड़ के फाइन मारेगा। क्यों? क्योंकि आप तो सीधा पार होते हैं। क्या गारंटी है, गाड़ी कहीं स्पीड में आया मार दे, आपको एक्सीडेंट हो जाए तो ये तो खतरा होगा ना। आप तो जाएंगे ना, फिर तो सरकार का जो नियम है वो तो फ़ायदा नहीं है ना बनाने से। इसलिए
पुलिस जो है सुरता है इस पर निगरानी रखता है, इसलिए कहीं से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रोड क्रॉस करने के लिए एक जगह बनाया गया है, उस तरफ से आपको जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आगे जब कैंप में आप रहते हैं, कैंप में मोबाइल यूज़ करते हैं, यहाँ आने के बाद कई सारा आपको नंबर मिलेंगे। आप जैसे घूमने कहीं जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे नंबर मिलेंगे कार्ड में। किसी नंबर पे ऐसा फ़ोन नहीं करना है, जैसे किसी किसी नंबर पे लड़की का चित्र रहता है, फ़ोटो रहता है, उस पर नंबर रहता है, तो हम लोग सोचते हैं यार सुंदर लड़की है क्यों नहीं फ़ोन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उस स्थिति में भी आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी अनजाने नंबर पे कॉल नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल फ़ोन किसी के पास नहीं करना है। ये घर नहीं है, गांव नहीं है कि फ़ोन किए उसका माँ बाप गाली दिया तो नंबर ब्लॉक कर दिए हम बच गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा सुरता, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल किसी नंबर पे आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आगे अगर कैंप में आप कई सारे लोगों को 7 आदमी लोग रहता है, ठीक है ना। जैसे एक रूम में 6 आदमी भी रहता है, 8 आदमी भी रहता है, 10 आदमी भी रहता है एक रूम में, ठीक है ना। उस स्थिति में कोई आपको आदमी कोई बात बोल दिए, जैसे कोई गाली दे दिया, चाहे आप ही गलती से गुस्सा में दे दिए, तो उस स्थिति में गाली देने के बाद मारामारी नहीं करना है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। बिल्कुल आप सोचेंगे यार वो गाली देगा तो हम चुप क्यों रहेंगे, तो उस स्थिति में आपको नुकसान हो जाएगा। आप तो उससे मार देंगे, वो गाली देगा आप उसको मार दोगे, लेकिन उस स्थिति में आपको कंपनी जो है आपका सैलरी भी कट कर लेगा, उसके बाद आपको बैठा देगा रूम पे, पैसा भी नहीं देगा। तो किसको घाटा है, हमको घाटा है ना। तो झगड़ा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसा स्थिति आ जाता है कि हमें किसी को मारना पड़े, गुस्सा हो जाता कोई आदमी के लिए अब तुमको जान से मार देंगे, बहुत आदमी करता है ना। उस स्थिति में भी अपने को कंट्रोल रखना है, किसी को ब्लड नहीं बाहर आना चाहिए बॉडी से। अगर आएगा तो आपका जेल लाजिम होगा, फाइन भी होगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने मुल्क जा सकते हैं नहीं जा सकते। इसलिए किसी के ऊपर हाथ उठाना ही नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे ना, आप इस देश से करोड़ों रुपया कमा के जाएंगे, ये मैं आज बोल के जाता हूँ आपसे, ठीक है ना। किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है किसी भी कीमत पे। गाला गलौज हो रहा है वहाँ से आप हट जाइए, ठीक है साथियों। तो मैंने बहुत सारा बात आपको बताया है ना, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, और कहीं झगड़ा झंझट होता है, कहीं मार होता है, कहीं उस जगह पे नहीं जाना है, इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है ना। अगर पुलिस प्रशासन आता है, यहाँ पे सुरता आता है, CID आता है, तो उस स्थिति में वहाँ से हट जाना अपने को, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे झुंड नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर झुंड लगाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर फाइन होता है, ठीक है ना। ये अपना घर नहीं है, अपना गांव नहीं है कि आप कहीं मारामारी हुआ तो चलो भाई देखते हैं, तो इधर ऐसा नहीं है, आप तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इस देश की कानून व्यवस्था को हमें माननी चाहिए, क्योंकि इस देश से हम 2 रुपये कमाते, अपने माँ बाप भाई सारे रिश्तों को निभाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। इस देश को अपना देश समझ के जिएंगे तो इस देश से करोड़ों रुपया कमा के आप जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप देख लीजिए, यहीं से लोग गए यहीं से कमा कर लोग गए हैं आपके गांव में। देखिए किसी का 10 तला घर है, कैसे है, क्योंकि वह इस देश को अपना देश मान करके कमाया था, तभी उसके पास आज इतना पैसा है, ठीक है ना। तो आइए, इस देश में स्वागत है आपका। अगर आप आए हैं फिर भी इस देश को अपना देश मानिए और रहिए, है ना। घुटन महसूस मत करिए, फ्री होकर, माइंड फ्री होकर के इस देश में रहिए, है ना। इस देश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है ना, ठीक है ना। तो ये बताना था आपको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।